नमस्कार। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया तो मिटा दी, लेकिन खड़ी कर दी कई नई परेशानियां। दिलों की दूरियां मिटाने के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ने खास आविष्कार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जी का जंजाल बन गया। नरेंद्र मोदी की आवाज सुनने को बेचैन ट्रंप के फोन की घंटी मोदी ने नहीं बजाई तो पूरा व्हाइट हाउस सन्नाटे से गूंज उठा और मोदी की चुप्पी पूरी दुनिया ध्यान से सुन रही है। आइए देखते हमारी खास रिपोर्ट में। 1.5 शताब्दी पहले 7 मार्च 1876 को अमेरिकी पेटेंट मिलने के बाद टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी बनाई मशीन की गूंज से तख्त और ताज डगमगा जाएंगे। फोन कॉल के इंतजार में दिलों की धड़कनें घटने बढ़ने लगेगी और फोन की घंटी गनगनाने या न गनगनाने से जियो पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाएगा, जिसकी धमक इन दिनों वॉशिंगटन में सुनाई दे रही है। टैरिफ वॉर का डंडा लेकर पूरी दुनिया को हड़काने की मानसिकता से ग्रस्त व्हाइट हाउस में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का पारा चढ़ा हुआ इसलिए है कि नरेंद्र मोदी उन्हें फोन क्यों नहीं कर रहे। भारत के साथ ट्रेड डील न होने की नाराजगी उनके वाणिज्य मंत्री ने हावर्ड लुटनिक ने सार्वजनिक कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ट्रंप को दुनिया भर में तंग दिल इंसान के रूप में उजागर कर दिया। उन्होंने शेखी बगार व्यवहार कर अमेरिकी राष्ट्रपति के पद को संदेह के घेरे में ला दिया। ट्रेड डील का खौफ दिखाकर पूरी दुनिया को डरा रहे डोनाल्ड ट्रंप का कोई पैतरा भारत और नरेंद्र मोदी पर नहीं चल रहा। इस गुस्से से ट्रंप को हैरान और परेशान कर रखा है। लुटनिक ने यहां तक दावा किया कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील तो हो ही गई थी अगर मोदी ट्रंप को फोन कर देते, लेकिन भारत तैयार नहीं हुआ। पीएम मोदी की कॉल नहीं करने से आहत ट्रंप ने डील फाइनल नहीं की। अमेरिका और ट्रंप लगातार पीएम मोदी के फोन कॉल का जिक्र कर रहे हैं। उन्हें मोदी के फोन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के कार्य व्यवहार और उनकी पैतराबाजी को भली भांति समझ चुके हैं कि किस प्रेशर वाली सिचुएशन में यूके, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन ट्रंप के सामने झुक गए। देश के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करने वाले पीएम मोदी के बारे में खुद ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पीएम मोदी उनसे भी टफ नेगोशिएटर हैं। दोनों में कोई तुलना नहीं है। इतना ही नहीं, जो देश ट्रंप के टैरिफ वाले प्रेशर में झुक गए और जिन्होंने डील के लिए ट्रंप से बात की, उनका हाल बेहाल हुआ। जापान के प्रधानमंत्री शिगे इशिबाबा ने इस्तीफा दिया तो यूके के प्रधानमंत्री की कमजोरी का मजाक बना और दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन के लोगों की नाराजगी जता रहे हैं। ये लोग अपने नेताओं से मजबूती दिखाने की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी रत्ती भर इधर से उधर नहीं हुए। देश हित के मामले में ट्रंप पूरा दम लगाकर भी मोदी को हिला नहीं पाए और दुनिया में वही एक ऐसे नेता दिखते हैं जिनसे ट्रंप इस वक्त हारे हुए दिख रहे हैं। पहले आप के संकाय में बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। मोदी के साथ बात करनी इतनी मुश्किल होगी, ये तो ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था, जिसने उनका सब्र और करार ही नहीं लुटा दिल को बेकरार भी कर गया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।